राम राम जी सारे ने ताऊ ताइए ने चाचे चाची ने गांव की लुगाइए ने शर्मा ब्लॉग की तरफ से राम राम जी सारे ने। आज मैं अपनी ज़िंदगी सच्ची घटना आपको सुनाती हूँ कि मेरा कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मेरी शादी हुई, कौन हूँ, क्या हूँ। आज आपको सब सुनाती हूँ, इस ब्लॉग के माध्यम से सुनिए। मेरा नाम सुमन शर्मा है। मेरा ये जन्म उजाना गांव में नरवाना के पास हुआ है। मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ और हम 5 बहन भाई हैं। जो दो एक बहन मुझसे बड़ी है और 2 छोटी हैं, भाई भी मुझसे छोटा है। और मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी। मैं बहुत ही नटखट थी, शरारती थी, बहुत बचपन किया करती थी मेरी बहनों के साथ। मुझसे 2 छोटी थी, उनके साथ मैं ज़्यादा मजाक किया करती थी। मैं उनको हर छेड़ देती थी, कुछ तंग कर देती थी। और जब माँ दौड़ के आती तो मारने के लिए मैं छुप जाती थी, उन बहनों की पिटाई करवा देती थी। मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी। बचपन में मेरी शादी हो गई थी। जब मैं 7-8 वर्ष की थी तब मेरा रिश्ता तय हुआ था। दमतान गांव में मेरा रिश्ता तय हो गया था। और इन्हों की बहन उजाना गांव में जो उसकी शादी हो गई थी, वहाँ पर ये शादी थी जब उसकी बहन की, इसकी मौसी की लड़की की थी। अच्छा, फिर वो शादी में गए, ये भी उनके साथ चले गए। इसकी मौसी का लड़का था साथ में। और मेरी माँ बोली विक्की चल हम उसको चाय पिला के आते हैं। वो यानी कि मेरी ननंद लग रही थी। फिर हम चाय दूध लेके गए, उनके घर गए तो बोले भाई आज गाल दो, मना कर गए। हमने जाके देखा तो ये 2 भाई खाट पे बैठे और आम भी खा रहे थे दोनों। मैंने भी इसकी तरफ देखा, इन्होंने भी मेरी तरफ देखा। फिर हमें कुछ पता नहीं था भाई शादी क्या होती है, क्या रिश्ता होता है। हमें उस समय 7-8 वर्ष की थी, तब क्या पता था, कोई पता नहीं था। आज के 7-8 साल में और उधन के 8 साल में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। अच्छा, फिर मेरी मम्मी बोली भाई जा बेटा घर से दूध लेके आ। मैं दूध लेने के लिए गई तो ये मेरे पास पीछे पीछे आ गए और रास्ते में बोले कि बहन तुम्हारा घर कहाँ है। मैं बोली आजा भैया, पीछे ये जो चौपाल है ना, इसके पीछे हमारा घर है। ये रास्ते में खड़े हो गए। मैं जल्दी से घर से दूध ले आई और दूध लेके फिर मैं वापसी आने लगी। फिर ये मेरे पीछे पीछे आने लग गए। इन जो बचपन में थे वही बच्चे खाने के लिए चीज़ ले लेते हैं। इन्होंने कुछ खाने के लिए जामुन ले ली और जामुन खा रहे थे और कांकड़े मुझे मार रहे थे। अच्छा, फिर मुझे भी उस कांकड़े से गुस्सा आ गया कि इन्होंने मुझे वही कांकड़ा मार दिया। फिर मैंने वापसी वहाँ से घर आकर और मैंने मेरी फौज तैयार की, मतलब बच्चे सेना तैयार की। जैसे कृष्ण जी भगवान के साथ गोपाल रहते थे, ग्वाले रहते थे, वैसे मेरे साथ ज़्यादा बच्चे रहते थे। मैं उनकी प्रधान थी, इसलिए मैंने कहा कि मेरे साथ चलो भाई, जिससे रिश्ता हो रहा है वो आ रहे हैं और उन्होंने मुझे मारा है। फिर हम चले वहाँ पर, इकट्ठे होकर देखा ये ना रहे थे। हमने इकट्ठी टोली बनाकर इनको घेर लिया और इन्हें मारने पीटने लग गए तो मुझे दया आ गई। एक मेरी बहन थी जो मुझसे बड़ी थी, वो इनसे तावल लेकर और भाग ली तो ये पीछे पीछे रोने लग गए। तो मुझे भी पता नहीं था भाई क्या कहना है क्या नहीं। मैं बोली आजा भैया, मैं तुझे तावल दिला देती हूँ, रो मत। फिर थोड़ी सी देर के बाद हमने इनको तावल दे दिया, मनाई हो गई हमारी। और फिर ये जाने लग गए। एक गाड़ी की धैर्य से यू भी बंद हो लिया के गाड़ी के धैर्य से ये जाने लग गए। तो मैंने भी उस समय देखो वही कैसे गाना गाया, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। जब हमने राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी थी, ये उसका गाना है शायद, वो गाना आता था, बस इसलिए हमने गुनगुना दिया। फिर मैं जब 10 वर्ष की हो गई तो मेरी शादी तय हो गई, शादी हुई। उस समय कोई डोली नहीं थी हमारी, कोई जयमाला नहीं थी, कोई दुल्हन श्रृंगार नहीं था। बस मेरी बहन को तो कुछ न कुछ किया, तो हमें कुछ नहीं किया, हम बच्चे थे भाई। ऐसे कोई साधारण सूट डाला दिया, इनको भी पैंट शर्ट में ही वैसे ले गए। और मतलब शादी हमारी नहीं थी, हम तो दहेज में आए थे, शादी नहीं थी ना वो, इसलिए। फिर भाई शादी होने के बाद मैं 9 वर्ष के बाद गाली यानी कि गोना 9 वर्ष के बाद किया मेरा। उस समय मैं 18 वर्ष की थी। और 2 साल के बाद उस समय ये पढ़ाई कर रहे थे 10वीं क्लास की।
और 10वीं क्लास की जिस समय में गाली उसी समय इनकी कंपार्ट आ गई थी। इन्होंने 2 साल में कंपार्ट पाड़ी और फिर ये 1 साल 1.5 साल के बाद काम सीखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। लैब का काम सीखने लग गए और एमएससी करने लग गई ये, और अब तो ये लैब का काम करते हैं और फाइनेंस का काम भी करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, 20 साल की हुई जब लड़की पैदा हो गई और 2 साल के बाद लड़का। अच्छा, लड़की का नाम खुशी है और लड़का का नाम हैप्पी है। मेरी बहुत ही खुशहाल परिवार है मेरा। अच्छा जी, और मैं हंसी खुशी रहती हूँ। अभी 6 महीने पहले मेरी माँ की ना, उससे पहले मैं कुछ और बताती हूँ आपको। मेरी एक दुकान है मनियारी की और पार्लर की, मैं काम करती हूँ यहाँ पर। और दमतान गांव में मेरा रिश्ता हुआ है बिग्गापत्ती। और मेरे ससुर का नाम ईश्वर पंडित है। और क्या बताऊँ, अब तो ये लैब का काम करते हैं, टुहाना मर पंडित हैं जी हम। और मेरे 2 बच्चे और 2 हम और हमारे 2, मेरा छोटा सा परिवार है। फिर तो अच्छा हंसी खुशी मेरा परिवार चल रहा था, मेरी गृहस्थी चल रही थी। अभी मैं अपने सबसे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करती जो मेरी माँ से करती थी। अभी 7 महीने पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं उस दुख की घड़ी से बहुत मुश्किल निकल पाई हूँ। और मैंने 5 महीने पहले मैंने गुरु मंत्र लिया है। अनिरुद्ध आचार्य जी वृंदावन में जो कथावाचक हैं वो मेरे गुरु जी हैं। मैं अपने गुरु को कोटि कोटि बार नमस्कार करती हूँ और श्रीमन नारायण भगवान का हरदम जाप करती हूँ। सबसे ज़्यादा अब जिससे प्यार करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी हैं, मेरी राधा रानी सरकार है, उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वही मेरे सब कुछ हैं। हे श्रीमन नारायण भगवान जी, सदा मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस भगत पर, इस दासी पर हे प्रभु, इस दासी को अपने चरण में जगह देना है प्रभु। अब मैंने अभी ब्लॉग बनाने का काम स्टार्ट किया है। मैंने एक मनोरंजन के तौर पर ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। हमारे सब्सक्राइबर 100 हैं। नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना जी। हम पर अपना प्यार बनाए रखना और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सब्सक्राइबर करो प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइबर करना। और जैसे ब्लॉग आप देखना चाहते हो हमसे कमेंट किया करो जी, हम ऐसे आपको पसंद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे जी। राधे राधे जी, जय श्रीमन नारायण भगवान, जय जय।